जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो और आप सभी को पता है कि अपनी राम सिंह यादव की लाल बुक कंटिन्यू चल रही है, जिसके 20 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं और आगे भी ये कंटिन्यू चलने वाली है। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल के अपडेट आप तक पहुँचती रहे। इसके अलावा यदि आप इन सभी की PDF फाइल और अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हाँ, तो बिल्कुल आपको जैसा थंबनेल में दिखाया गया है, यदि आप ये बुक और थ्योरी बुक दोनों कंप्लीट करते हो तो 2026 का मिशन आपका सक्सेसफुल होने वाला है। आपको 2026 में कोई नहीं रोकने वाला और बिल्कुल आपको 25 मिनट में पूरा पेपर अटेंड करके दिखाएंगे और साथ ही आपको समझा के भी दिखाएंगे, मैथ के क्वेश्चन समझाएंगे। इसके अलावा आपके जीके के क्वेश्चन है, उससे संबंधित जितने भी फैक्ट बनते हैं उन सभी पर भी चर्चा करेंगे मात्र 25 मिनट में। तो करते हैं शुरुआत। ये आपकी बुक हो गई और ये आपका 21वें पेपर का पहला क्वेश्चन हो गया कि 23 मार्च को किस देश का राष्ट्रीय दिवस है? चीन, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया या जापान? 23 मार्च को किसका राष्ट्रीय दिवस है? पाकिस्तान का राष्ट्रीय दिवस है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांद पर पहली बार जाने वाला व्यक्ति कौन था? चांद पर पहली बार कौन गया था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की राजधानी क्या है? पणजी, रांची, कोलकाता या फिर दिसपुर? तो दिसपुर तो किसकी राजधानी है? दिसपुर आपके असम की राजधानी है। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। पणजी आपके गोवा की राजधानी है। तो झारखंड की क्या हो गई? रांची। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? गुजरात, हिमाचल, महाराष्ट्र या झारखंड? तो सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? सोमनाथ आपके गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या बेंगलोर? तो भारत की राजधानी कौन सी है? नई दिल्ली है। और फाइनेंशियल कैपिटल की बात करें तो वो मुंबई है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, विश्व का पहला देश जहाँ पर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? आपके ब्रिटेन में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर वास्तुकार एडविन लुटिन द्वारा डिजाइन किया गया? एडविन लुटिन द्वारा आपके दिल्ली को डिजाइन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लाई शटल किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? फ्लाई शटल बुनने के लिए, साफ करने के लिए, सुखाने के लिए या बुझाने के लिए? तो फ्लाई शटल का इस्तेमाल आपके बुनने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की राजधानी थी। प्राचीन भारत में मगध की राजधानी की बात करें तो वो गिरिव्रज या राजगृह थी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बाद में वो पाटलिपुत्र हो गई थी। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की और उसे मगध की राजधानी किसने बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकमान्य तिलक ने मराठा व केसरी दो समाचार पत्र निकाले, जिनमें से केसरी किस भाषा में था? तो केसरी समाचार पत्र आपके किस भाषा में था? आपके मराठी भाषा में था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कर्क रेखा नहीं गुजरती, किससे नहीं गुजरती? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या म्यांमार? तो बांग्लादेश, म्यांमार और भारत से गुजरती है, पाकिस्तान से नहीं गुजरती है। पाकिस्तान से कुछ नहीं जाता, कुछ नहीं है उसके पास, भूख है केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य बिहू को लोक नृत्य के रूप में मनाता? बिहू कौन सा राज्य हो गया? असम। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सैन्य अकादमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी IM में भारत के नियम में से किस राज्य में स्थित है? आपके किस में है? उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुवाहाटी शहर किस नदी के किनारे बसा? गुवाहाटी कौन से राज्य में पड़ता है? ये आपके असम में पड़ता है और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष हम्पी जिन्हें 50 रुपए के नोट पर चित्रित किया गया, कहाँ स्थित? विजयनगर, हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने की थी। ठीक है, पहला राजवंश वहाँ का संगम था और ये आपके कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो ये थे जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम बात करने वाले हैं साइंस के क्वेश्चनों की ओर। तो विज्ञान का पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि निम्न में से प्रतिजैविक है। प्रतिजैविक कौन सा हो जाएगा इनमें से? ऑक्सीटोसिन, पेनिसिलिन, एथिल अल्कोहल या इनमें से कोई नहीं? तो पेनिसिलिन है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरेटर में कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? यांत्रिक, नाभिकीय, गतिज या विद्युत? तो जनरेटर से आपको विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। जब आपकी लाइट नहीं होती है तब जनरेटर का इस्तेमाल करते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाई जहाज के उड़ान भरने में कौन सा सिद्धांत कार्य करता है? हवाई जहाज के उड़ान में कौन सा करेगा? पास्कल का, बर्नौली का, संवेग संरक्षण का सिद्धांत या ओम का नियम? तो हवाई जहाज में उड़ान भरने के लिए बर्नौली का सिद्धांत काम करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट,
एनपीके फर्टिलाइजर का विस्तृत नाम क्या है? एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये कैल्शियम नहीं होता, के का पोटेशियम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत घंटी किसके सिद्धांत पर काम करती है? धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसकी नाभिक में विद्यमान किसकी संख्या के बराबर? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। तो नाभिक में कौन होते हैं? नाभिक में आपके प्रोटॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और प्रोटॉनों की संख्या पर परमाणु क्रमांक निर्भर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से क्रीम का अलग होना किस बल के कारण होता है? दूध से क्रीम का अलग होना कौन सा बल हो जाएगा? आपका अपकेंद्रीय बल हो जाएगा। ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल वर्षा होने पर किस पर प्रभाव पड़ता है? अम्लीय वर्षा से आपके त्वचा पर प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा? सबसे कठोर पदार्थ कौन सा प्रकृति का? आपके हीरा है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोका कोला का खट्टा स्वाद किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कोका कोला के खट्टा स्वाद आपके किसके कारण होता है? फास्फोरस एसिड के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? लोहा, जिंक, पारा या एल्यूमिनियम। कौन सी धातु पाई जाती है द्रव अवस्था में? आपके पारा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? रेटिना पे बनता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट दिया गया, दूध में जीवाणु क्रिया है। जीवाणु की क्रिया किस प्रकार की होती है? क्षारीय, तटस्थ, अम्लीय या नमकीन। तो दूध में जीवाणु की क्रिया अम्लीय होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग आपके यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और साइंस का लास्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो ये थे आपके साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 15। अब हम गणित के क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सी ट्रिक लगाते, कौन सा फॉर्मूला लगाते, किस प्रकार कॉन्सेप्ट क्लियर करते। पहला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 4725 है और महत्तम समापवर्तक 15 है तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है? तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है कि LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF बराबर क्या होता है? बराबर होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो गुणनफल दिया गया है 4725 और HCF दिया गया 15। LCM निकालना है तो उधर जाएगा तो 15 भाग में चला जाएगा, तो सीधा सीधा 15 का भाग दे दो। कितनी बार जाएगा? 15 3 45। कितने शेष बचेंगे? 2 बचेंगे, आगे वाले 2 उतारेंगे। 15 1 कम 15, 22 में से 15 घटाएंगे, कितने बचेंगे? 7 5 15 25 75, 315 आ जाएगा उनका LCM। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि वर्तमान में पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है। 10 वर्ष बाद उनका अनुपात 2:1 हो जाएगा। पिता की वर्तमान आयु है। ठीक है, वर्तमान में पिता और पुत्र की। अब 3 प्रकार के आंकड़े होंगे आयु में, एक तो वर्तमान का, एक पहले का, एक बाद का। तो सबसे पहले जो पहले का होता है वो होगा, उसके बाद में वर्तमान का हो जाएगा और उसके बाद में बाद का हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या दिया गया? वर्तमान का दिया गया तो वर्तमान के सामने लिख दो 7:3। और क्या दिया गया? 10 वर्ष बाद का दिया गया तो बाद का लिख दो 2:1। पहले का दिया ही नहीं, पहले का पूछा कि पिता की वर्तमान आयु, वर्तमान ही पूछा। अब आपको क्या करना होगा? वज्र गुणा करवा दो इनका। 7 1 कम 7, 3 दूनी 6। अब जो ये नया अनुपात कौन सा होगा? बाद का अनुपात नया होता है हमेशा। तो नया अनुपात का अंतर 2 और 1 का अंतर 1 बट्टे वज्र गुणा का अंतर 6 और 7 का अंतर 1 इंटू समय अंतराल कितना हो गया? 10 वर्षों का 10। तो 1 का मान कितना आ गया? 10 आ गया। तो 7 का मान कितना आ गया? 70। 3 का मान कितना आ गया? 30। तो हम कह सकते हैं वर्तमान में पिता की उम्र कितनी? 70 वर्ष और पुत्र की कितनी हो जाएगी? 30 वर्ष हो जाएगी। पूछा क्या पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो 70 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि होने से 1320 रुपये खर्च करने पर 2 लीटर पेट्रोल कम मिलता है। पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमत क्या है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दिया गया? पेट्रोल की कीमत 5 रुपये प्रति लीटर वृद्धि होने पे 1320 रुपये खर्च करने पे 2 लीटर पेट्रोल
कम मिलता है पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमत। अब यदि प्रतिशत का आंकड़ा दिया हुआ होता तो हमारे पास अनेकों ट्रिकें पड़ी है, अनेकों फॉर्मूले पड़ी, परंतु इसे कैसे करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो मान लेते हैं, पहले गणित का सबसे अच्छा नियम यही है कि जो हमें नहीं आता उसे मान लो। तो मान लेते हैं कि पहले उसकी कीमत कितनी थी, x रुपये थी। तो 1320 में कितना पेट्रोल आता था, 1320/x, ठीक है। अब कितनी हो गई, सॉरी x 5 रुपये बढ़ गई, मतलब कितनी हो गई, x + 5। तो 1320 में कितना पेट्रोल आएगा, 1320/x + 5। और इनका अंतर कितना हो जाएगा, इनका अंतर आपके दिया गया है कि 2 लीटर कम मिलेगा, तो 2 लीटर हो गया अंतर। अब आपको क्या करना होगा, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें भी 1320 है, इसमें भी 1320 है, तो 1320 हमने ले लिया कॉमन। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1320 कट जाएंगे तो 1/x माइनस 1/x + 5 बराबर, सॉरी 1 मिनट, बराबर हो जाएंगे 2। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब ये 1320 इधर गुणा में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा, या काट लेते इसे, बाद में काट लेंगे, एक बार उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इधर क्या बच गया, इधर बच गया x 1/x माइनस 1/x + 5 बराबर 2/1320, ठीक है। अब 2 1 कम 2, 1320 कितनी बार कट जाएगा, ये 660 बार। अब इनका ले लेते लघुत्तम, लघुत्तम लिया तो x × x + 5, x से x कैंसिल, क्या हो गया, x + 5 माइनस x + 5 से x + 5 कैंसिल, तो x, ये x से x कैंसिल, तो 5/x × x + 5 बराबर 660। अब ये 1/660, सॉरी 5 उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा, नहीं, x × x + 5 बराबर 1/5 × 660। अब इसको हमें न तो गुणा करवाना, कुछ भी नहीं करवाना, ठीक है, 1/, है ये तो, ठीक है। अब हमें क्या करना, इसके टुकड़े करना और इस तरह का फॉर्मूला बनाना। कैसे बनाएंगे, इसका टुकड़े करते, इसके टुकड़े कितने करेंगे, इसके टुकड़े करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड कर देते, तो ये आ जाएगा 5 × 2 × 2 × 3 × 5 × 11। अब इन्हें देखो, दो ऐसे फॉर्मूले किसे, 11 × 5 कितने होते हैं, एक तरफ हो जाएंगे 55। इधर देखो 5 दूने 10, 10 दूने 20 और 20 3 60, तो 60 × 55। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया x × x + 5 बराबर क्या आ जाएगा, 55 × 60। अब हम 60 को क्या लिख सकते हैं, 55 + 5 लिख सकते हैं, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 55 × 55 + 5, 55 और 60 की 5 कितने होते, 60 होते। तो x का मान आ जाएगा 55 और बढ़ी हुई कीमत कितनी हो जाएगी, 55 + 5 कितने हो जाएंगे, 60। पूछा क्या है, बढ़ी हुई कीमत, तो 60 रुपये हो जाएगा। आशा है ये क्वेश्चन भी आपकी आसानी से समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही जवाब ढूंढे। 12x - 1 बराबर 143 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो 12x बराबर क्या हो जाएगा, एक उधर जाके प्लस का हो जाएगा 144, और x बराबर क्या हो जाएगा, 12 का भाग 144 में कितनी बार जाएगा, 12 बार ही जाएगा, तो 12 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 390 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 26 है, तो आधार ज्ञात करो। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। तो ऊंचाई 26 है, तो आधार कितना हो जाएगा, 390 में 26 का भाग दे दो, सीधा सीधा काट लो। 13 एकम 13 3 39, 30 बार, और 13 से 2 बार, 2 का भाग 30 में 15 बार, 15 मीटर आ जाएगा। आधार ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में कोण ए 65 डिग्री का, कोण ए बराबर कोण बी। तो कोण ए 65 का है, तो बी भी कितना हो जाएगा, 65 का हो जाएगा, ए 65 का, बी 65 का। तो कोण ए सी डी, ये कोण ज्ञात करना आपको। तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है कि त्रिभुज के जो भी बाह्य बिंदु पे जो कोण होता है वो सामने वाले दोनों कोणों की योग के बराबर होता है। तो इनका 65 और 65 130 होता है। एक मिनट, हाँ, तो इनका 65 और 65 कितना हो जाएगा, इनका 65 और 65 30 होता है।
130 होता है तो ये कोण भी कितने का हो जाएगा, 130 डिग्री का ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो आपको एक चीज़ माननी है, और कौन सी चीज़ माननी है यह आपको बताया भी गया है कि जो यहाँ किसके बराबर है वो माननी है। ठीक है, विक्रय मूल्य के बराबर है तो मान लिया एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 है, तो 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 हो जाएगा, और 16 वस्तुओं का 16 हो जाएगा। 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 16 हो गया, परंतु क्रय मूल्य कितना है, 12 के विक्रय मूल्य के बराबर, मतलब 12 है। तो क्रय मूल्य 12 है, विक्रय मूल्य 16 है, तो लाभ कितना हो गया, 4 पर। और किस पे होता है, हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, बटे 12 इंटू 100। 4 एकम 4, 4 3 12, 100 में 3 का भाग देंगे 33 सही, 1/3% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 72, 162, 216 का एलसीएम ज्ञात करो। एलसीएम ज्ञात करना, 72, 162 और 216, 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 36 बार जाएगा। इसमें कितनी बार जाएगा, 8 1 81 बार जाएगा। इसमें कितनी बार जाएगा, 108 108 बार जाएगा। अब बाकी इसका देते हैं, अब 3 का देते हैं, मान सभी में चला जाए, या 9 का दे लेते हैं, सीधा 9 का जाएगा सभी में। 9 चौके 36, 9 9 81, और ये कितने हो जाएंगे, 12 9 108। ठीक है, अब किसका भाग देते हैं, अब भाग दे लेते हैं एक बार 3 का। 4 में नहीं जाएगा, 9 में 3 बार और 12 में 4 बार। अब 4 का दे लेते 1 3 1, तो यहाँ क्या बच गया, 3 बच गया, 4 3 12, 12 3 36, 36 को 9 से गुणा करो, कितने हो जाएंगे, 9 छंके 54, और 9 3 27, 27 और 5 32, 324, 324 को 2 से गुणा करो, कितने हो जाएंगे, 648। ठीक है, किस ऑप्शन में, 648 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2/3, 5/3, 8/3। तो आपको यदि आधार सभी संख्याओं का सेम दिखाई दे रहा है, आधार यदि सेम दिखाई दे रहा है तो ऊपर वाले का योग कर दो, आधार वही रहेगा। 5 और 2 7 और 8 कितने हो जाएंगे, 15, 15 में 3 का भाग दे दो, कितने आ जाएंगे, 5। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a बराबर -1, b बराबर -2, c बराबर 3 हो तो a² प्लस abc माइनस b² बराबर क्या होगा। तो a का मान कितना दिया गया, -1, तो a² क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस abc -1 इंटू -2 इंटू 3 माइनस b का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, प्लस -1 इंटू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 हो जाएगा, और 3 दूने 6, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 दूने 4 प्लस के हो जाएंगे, तो 6 -4, तो 6 और 1 7, 7 में से 4 घटाएंगे, कितने बच जाएंगे, 3। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि 500 का y प्रतिशत 75 है तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो 75 500 का कितना प्रतिशत है, सीधा सीधा यही करना चाहता है, 75/500 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 15 बार, तो 15% है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 800 रुपये का 4.5% वार्षिक दर से 2.5 साल के लिए साधारण ब्याज निकाले। तो साधारण ब्याज निकालना सीधा सीधा कुछ नहीं करना, आपको बताया दर और समय के गुणनफल के बराबर होता है। तो 800 रुपये का क्या निकालना है, दर और समय के गुणनफल के बराबर, मतलब 4.5 इंटू 2.5। ठीक है, प्रतिशत के बराबर होता है तो बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 25 अट्ठे 200, तो 20.0 हो जाएगा, और 45 को 2 से गुणा करेंगे, कितने हो जाएंगे, 45 दूने 90, और 1 पॉइंट से 1 जीरो काट देंगे, तो 90 रुपये इसका ब्याज हो जाएगा। किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। इसके लिए आपको ट्रिक भी बताइए कि यदि 10 पूछे तो आपको क्या करना होगा, 5 और 5 कितने होते हैं, 10 होते हैं। माध्य या औसत पूछे, बीच में पॉइंट लगा दो। 100 का पूछे तो क्या करना होगा, 50 और 50 कितने होते हैं, 100 होते हैं।
माध्य या औसत पूछे तो बीच में पॉइंट लगा दो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 10 और 100 का सीधा सीधा ध्यान रखना। वैसे पूछे तो हमारे पास वो फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग के क्षेत्र में त्रिज्या 21 सेमी और केंद्रीय कोण 135 डिग्री है। इस खंड की परिधि ज्ञात कीजिए। त्रिज्या खंड की परिधि ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, तो त्रिज्या खंड में जो चाप की लंबाई होती है उसका सूत्र, पहले चाप की लंबाई ज्ञात करेंगे, फिर आपकी ये दोनों त्रिज्याओं का योग हो जाएगा। ठीक है, ये होता है त्रिज्या खंड, वर्त पूरा होता है और इसका ये क्या हो जाएगा, ये इतना त्रिज्या खंड हो जाएगा। तो ये चाप की लंबाई हो जाएगी और ये दो त्रिज्याओं का योग हो जाएगा। ठीक है, तो चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, उसे परिधि नहीं बोलेंगे, त्रिज्या खंड की परिधि नहीं बोलेंगे, उसे केवल चाप की लंबाई बोलेंगे। ध्यान रखना, क्योंकि त्रिज्या खंड की परिधि में दोनों त्रिज्याओं का योग भी होता है, इसीलिए चाप की लंबाई का सूत्र होता है 2πr थीटा बट्टा 360। ये थीटा क्या होता है, ये थीटा होता है कोण जो दिया गया। ठीक है, और 360 आपको पता है वर्त के केंद्र के चारों ओर जितना भी कोण बनता है वो 360 डिग्री का कोण बनता है टोटल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 135/360। अब इन्हें काट लो, 7 के पहाड़े से ये 3 बार कटेगा, 7 ये 21, 3 के पहाड़े से ये 120 बार, 12 ये 36। अब किससे काटोगे इसे, 2 1 कम 2, 6 दूने 12, 60 बार कटेगा। फिर किससे कट जाएगा, फिर कट जाएगा ये आपके 11 बार और ये कट जाएगा 2 से 30 बार। अब इन्हें 3 से काट लो, 3 से ये कितनी बार कटेगा, ये कट जाएगा 45 बार और ये कट जाएगा 10 बार। तो अब 11 को 45 से गुणा करो, 11 पंजे 55, 11 चौके 44 और 5 कितने होते हैं 49। एक जीरो नीचे तो एक छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो 49.5 आ जाएगी। क्या आएगी, चाप की लंबाई, परंतु पूछा क्या, त्रिज्या खंड की परिधि। तो ये हो गई आपकी इतनी चाप की लंबाई और ये त्रिज्या खंड की परिधि, ये दोनों त्रिज्याओं का योग 21 और 21 42। तो 49.5 में क्या जोड़ना है, 49.5 में अपन को 42 जोड़ना है, तो कितने आ जाएंगे 91.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और गणित का लास्ट क्वेश्चन, ए और बी एक मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी अकेला 30 दिन में, तो ए अकेला उसे कितने दिनों में करेंगे। तो आपको बताया गया सीधा सीधा कि जब दो ही व्यक्ति काम करते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, ऊपर दोनों संख्याओं को गुणा करवा दो, 12 इंटू 30। ठीक है, और नीचे अकेले का पूछा है तो क्या कर दो, अंतर निकाल दो। ठीक है, 12 और 30 का अंतर कितना हो जाएगा 18, और दोनों का 7 पूछता तो योग कर देते। ठीक है, 6 के पहाड़े से 12 कटेंगे 2 बार और 18 कटेंगे 3 बार, 3 के पहाड़े से 30 कितनी बार कटेंगे 10 बार, और 10 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तो ये आपके मैथ के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चर्चा करने वाले हैं रीजनिंग के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। तो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन दिया गया ब्लड रिलेशन का, कि फोटो की तरफ संकेत करते हुए लता ने कहा, लता कहती है कि वह मेरे दादा के इकलौते बेटा, दादाजी का इकलौता बेटा क्या हो गया, मेरा पिता हो गया, और मेरे पिता का बेटा क्या हो गया, मेरा भाई हो गया। तो फोटो वाला आदमी लता से कैसे संबंधित है, भाई हो गया। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ब्लड रिलेशन है। अरुण ने कहा, ये लड़की मेरी माँ के पोते, मेरी माँ का पोता कौन होगा, मेरा बेटा होगा, वही तो मेरी माँ का पोता होगा। तो सीधा सीधा कहना चाहता है मेरे बेटे की पत्नी है, तो क्या हो गई, मेरी पुत्रवधू हो गई। तो अरुण क्या हो गया, उसका ससुर हो गया। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने एक है जिनके आगे 9 और पीछे 6 आ रहे हैं। यहाँ पे एक देखने, पहले एक है, आगे 9 और पीछे 6, तो आगे 9 नहीं है पीछे 6 नहीं, ये एक है, इसके आगे 9 है पीछे 6 है, एक तो ये हो गया। ठीक है, इसके बाद में एक कहाँ, यहाँ एक है, आगे तो 9 है पीछे 6 नहीं है, ये नहीं होगा। फिर एक ये हो गया, इसके आगे 9 है पीछे 6 है, तो ये हो गया। तो 2 एक ऐसे है जिनके आगे 9 है पीछे 6 है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से विषम को छांटिए। पारा, सोना, चांदी, तांबा, तो इसमें से क्या हो जाएगा, विषम क्या हो जाएगा, इसमें से विषम हो जाएगा आपका पारा। ठीक है, पारा लिक्विड होता है, बाकी ये सभी क्या होते हैं, ठोस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, दी गई श्रेणी में अगला पद ज्ञात कीजिए। 31, 29, 24, 22, 17। तो 31 और 29 कितने का अंतर है, 2 का अंतर है।
29 और 24 में 5 का अंतर है, ठीक है। फिर 24 और 22 में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। 22 और 17 में 5 का अंतर। तो पहले 2 घटाए, फिर 5 घटाए, फिर 2 घटाए, फिर 5 घटाए, अब फिर से 2 घटाओ, 17 में से 2 घटाएंगे 15। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो ये थे आज के 21वें पेपर के पूरे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये उत्तरमाला, नीचे कठिन प्रश्न वो हमने लिए नहीं, क्योंकि कठिन प्रश्न हम कर चुके हैं, उन्हीं का हल आगे दिया गया है। तो ये इस प्रकार आपका 21वां पेपर भी कंप्लीट। कल आपका 22वां आ जाएगा, फिर 23वां। इस प्रकार ये किताब भी पूरी हो जाएगी। धीरे 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 आपकी थ्योरी बुक भी कंप्लीट हो जाएगी। आपके पेपर आने तक आपकी तैयारी भी स्ट्रांग हो जाएगी और 2026 में आप 100% पेपर पास करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।